तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 हिस्ट्री का। राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक। इंट्रोडक्शन। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट हो जाने के बाद उपमहाद्वीप में एक नई सभ्यता का शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक मतलब जिसमें हमारे वेद बने थे, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई थी। सबसे पहला तथा पुराना वेद है ऋग्वेद, तथा हिंदू धर्म में ये 4 वेद हैं। अब जाओ फर्स्ट पे, प्रिंसेप तथा प्रियदर्शी। 1830 के दशक में जेम प्रिंसेप ने ब्राह्मणी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाल लिया था। जेम प्रिंसेप ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी था। इन लिपियों का उपयोग आरंभिक सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया था। प्रियदर्शी का अर्थ है मनोहर मुकृति वाला राजा। अब आगे आइए। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक द महान, अशोक इसके साथ महान लगाते हैं क्योंकि ये महान था, मिला है। बौद्ध ग्रंथों में ही अशोक को महान राजा बताया गया है। आरंभिक राज्य 16 महाजनपद। 6वीं शताब्दी बीसी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे का बढ़ता उपयोग था। बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ में कई लोगों का शासन होता था, क्योंकि इसमें सिर्फ राजा नहीं होता, इसमें सब लोगों का शासन होता था। महावीर और बुद्ध गणों से संबंधित थे। जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड होता है जहां पर जनता, लोग, कुल या जाति अपना पांव रख लेती है तथा बस जाती है। ये होता है जनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व बीसी में संस्कृति और ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था की गई थी। पहला था क्षत्रिय, शासन करने वाला; ब्राह्मण, वेदों को पढ़ने वाला तथा शिक्षा देने वाला; वैश्य, व्यापार करने वाला; शूद्र, सबसे नीची जाति वाले जो तीनों लोगों की सेवा करते थे। आवाज अलग गिरी तथा समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। 6वीं और 4वीं शताब्दी में मगध बिहार के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। कारण खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती है। लोहे की खदान झारखंड में होना, ये बिहार में था मगध, जिससे और हथियारों का बनाना सरल हो गया। जंगली क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता होना, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग है। गंगा की उपनदियों से आवागमन सुलभ होता है। गंगा की जो उपनदियां, जो ये गंगा बह रही है, इसकी जो सहायक नदियां होती है ना, उससे यहाँ से बंदा यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है सुलभ तरीके से, मतलब आसान। बिंबिसार और अजातशत्रु यह बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। ये आप आगे पढ़ेंगे, आप जो हिस्ट्री ऑनर्स या कुछ भी लेंगे। मगध की पहली राजधानी राजगीर या राजगीर थी। ये दोनों एक ही नाम है, इनको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। राजगीर या राजगीर का अर्थ होता है राजा का घर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के राजधानी बनाया गया तथा पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम है पटना। एक आरंभिक साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 1321 में, ये चाणक्य है जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनके द्वारा यह बनाया गया था। इनका शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनके पुत्र अशोक ने भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसने कलिंग, आधुनिक उड़ीसा, पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग का युद्ध किस लिए हुआ था? ये हाथियों के चक्कर में हुआ था। ये अशोक को हाथी चाहिए था और वहां के शासक उन्हें मना कर रहा था, इसलिए उन्होंने युद्ध करा था और इसमें बहुत ही जन, धन, मन सबकी हानि हुई थी। और इसके बाद अशोक ने अपना त्याग दिए थे हथियार और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ये हम आगे पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, एक तो मूर्तिकला पुस्तक मैगस्थनीज की इंडिका, मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, जिसमें ये था, आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। उसने जब भारत पर आक्रमण करा था सिकंदर के बनने के बाद, तब उसकी डिफीट करने चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा हुआ था। तो उसकी सेना को देखकर इसने सरेंडर कर दिया था और अपनी कार्नेलियन, अपनी एक पुत्री से उसका विवाह करवाया था और अपना ये लेखक उसको दिया था। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बुक लिखी थी, जिसे हम इंडिका कहते हैं।
और एक है अर्थशास्त्र, जिसने विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य है, कुछ भी कह लीजिए, दोनों सब एक ही है। इसने अर्थशास्त्र लिखी थी। इसमें पॉलिटी के बारे में था, पॉलिटिशियंस मतलब राजनीति के बारे में था। ये अर्थशास्त्र आप इको से मत ले लीजिएगा, ये राजनीति से है। जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ, पत्थरों पर स्तंभ, इनमें अशोक के अभिलेख बहुत मूल्यवान माने जाते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। धर्म में बड़ों के प्रति उदारता, सेवकों के दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। जी देखिए, अभी ये यहाँ पे अभी समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे और इसको भी हम 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे और आगे जाके आपकी और भी चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो बनी रहेगी स्टडी टाइम पे। धन्यवाद।